मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली में शिक्षा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित खिलाड़ी सम्मान कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान 60 खिलाड़ियों को मिशन एक्सीलेंस के तहत सहायता राशि दी गई। मुख्यमंत्री के अनुसार इस मिशन के अंदर प्रत्येक खिलाड़ी को अधिकतम 16 लाख तक की सहायता मॉनिटरिंग कमेटी के सुझाव के अनुसार दी जाती है और इस पूरी प्रक्रिया में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जीत से पहले दिए जाने वाले सहायता को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ऐसी व्यवस्था करने वाली सरकार दिल्ली सरकार है। मुझे लगता है हम सब लोग जानते हैं और आप लोगों ने तो एक्सपीरियंस किया है कि जब पहला मेडल एक स्पोर्ट्समैन लेके आता है तो उस वक्त पहले मेडल तक उसको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। उसको कोई कहीं से सहारा नहीं मिलता, घर से भी दुत्कार मिलती है। माँ बाप कहते हैं कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कुछ बन जाएगा, खेलने से क्या होगा। सरकारें भी कोई मदद नहीं करती, किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में जितने खिलाड़ियों ने वो मेडल लाए, उनके संघर्ष को सलाम है, जो बिना किसी मदद के और उल्टे इतनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो नाम चमका पाए। तो मिशन एक्सीलेंस प्रोग्राम हम लोगों ने इसीलिए शुरू किया था कि जब एक खिलाड़ी आगे बढ़ रहा है उसको वो मदद पहुंचाने के लिए कि उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। कई खेल ऐसे हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसको डाइट की ज़रूरत पड़ती है, तरह तरह की ज़रूरतें होती हैं। और हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, उनके घर वालों के पास पैसे नहीं होते वो सारा। तो ये मिशन एक्सीलेंस इसीलिए शुरू किया गया था कि ऐसे खिलाड़ियों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी वो पहले मेडल की तैयारी कर रहे हैं या एक दो मेडल राष्ट्रीय स्तर पे ले चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को हम किस तरह से मदद करें ताकि वो उनको पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज मुझे बेहद खुशी है। पहले साल में हम लोगों ने 117 ऐसे खिलाड़ियों को मदद दी थी और आज 60 ऐसे खिलाड़ियों को चेक बांटे गए हैं जो कि मिशन एक्सीलेंस के तहत जिन्होंने अप्लाई किया था और अलग अलग रकम सब लोगों को दी गई है। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। एक 4 मेंबर की कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी, जो कि चारों स्पोर्ट्समैन हैं। वो डिसाइड करते हैं कि किसको देना है, वो डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट देना है। 16 लाख रुपए तक का दिया जा सकता है। 16 लाख रुपए में किसी को पूरे 16 मिल जाते हैं, किसी को 14, किसी को 8, किसी को कितने, किसी वो उसकी ज़रूरत के हिसाब से। और मॉनिटरिंग कमेटी देखती है कि किसको कितने की ज़रूरत है उनके स्पोर्ट्स के हिसाब से। तो ऐसे 60 खिलाड़ियों को आज चेक दिए गए, लगभग 9.5 करोड़ रुपए के। अब मैं समझता हूँ, जैसे अभी रवि जी ने भी कहा था कि अब बारी आपकी है, अब आपको मेहनत करनी है, अब आपको पैसे की कमी नहीं होने देंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। अब आपकी मेहनत है, आपकी हिम्मत है, अब आप मेहनत में कमी मत छोड़िएगा। दिल्ली ज़रूरी नहीं है, देश ज़रूरी है, देश का नाम अपने को रोशन करना है। यहाँ समारोह में उपस्थित सभी देश के प्रतिभावान खिलाड़ी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस दिवस की, जब हम दिल्ली सरकार की ओर से, दिल्ली की ओर से अपने एक्सीलेंट खिलाड़ियों को और बेहतर करके दिखाने के लिए और बेहतर अचीव करने के लिए सहयोग राशि दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में इसका निर्देश दिया था, लगभग मिड 2017 में, कि क्योंकि उस वक्त तक सरकार चल रही थी और जगह जगह बहुत अच्छे खिलाड़ी निकल के आ रहे थे, तो सबसे मिले इसी कमरे में बैठ के, मुझे लगता है कई राउंड सर ने खिलाड़ियों के साथ मीटिंग्स की और वहाँ से ये प्रश्न बार बार निकल के आता था, जी जब खिलाड़ी जीत जाते हैं मेडल तो बहुत लोग पैसे देते हैं, पर खिलाड़ी खेलने के लिए जब जाए तो उसके पास ना खेलने के पैसे होते हैं, ना जाने के होते हैं, ना कुछ खरीदने के पैसे होते हैं, तब क्या करे। तो उस प्रश्न को सोचते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में ये स्कीम बनाने का निर्देश दिया था और दिल्ली पहला राज्य है देश में जिसने ये स्कीम बनाई। खेल सुविधाएं विकसित करना, स्टेडियम बनाना,
ट्रैक्स बनाना, ये सब तो सब कर रहे हैं, सभी राज्यों में हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि अगर खिलाड़ी खेल रहा है, खेलने जाना चाह रहा है और नॉर्मली किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो खेल के खर्च को उठा सके, खेलने में जो कोचिंग से लेके इक्विपमेंट से लेके सब चीज़ों का जो खर्चा होता है, तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि ऐसी स्कीम बनानी चाहिए कि जब खिलाड़ी मेडल की तरफ बढ़ रहा हो तो उसको सरकार साथ चले उसके। तो इसलिए 2018 से ये स्कीम शुरू हुई और इसको बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से, एकदम ईमानदारी से हमेशा खिलाड़ियों का चयन करके, जो खिलाड़ी दिल्ली में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो खिलाड़ी जिनमें संभावनाएं हैं कि वो आगे चल के मेडल्स भी लेके आएंगे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रीजंस की वजह से या किसी कारण से वो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए 16 लाख रुपए तक की राशि, जिसमें आप इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, कोचिंग के लिए खर्चा उठा सकते हैं, आप ट्रैवल में जा सकते हैं, ट्रैवल पे खर्च कर सकते हैं अगर आपका ट्रैवल ज़्यादा होता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। हर खिलाड़ी को 16 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं, और किसको कितना दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, उसको भी एक इंडिपेंडेंट कमेटी तय करती है। आपकी उस खेल की नीड क्या है, उस सब के आधार पे। तो ये सबसे बड़ा बुनियादी कंट्रीब्यूशन मुख्यमंत्री जी की तरफ से था। और जब बहुत खुशी होती है सर, जब आपकी बनाई उस स्कीम से 2018 में जब रवि जी जब मेहनत कर रहे थे, उस वक्त 2018 में पहली बार उनको इस स्कीम के तहत में सहायता मिली। शरद को भी उस दौरान सहायता मिली, और भी शायद कई खिलाड़ी होंगे जिनको बाकी बीच बीच में मिली, लेकिन जस्ट टू नेम मैंने 2 लोगों के नाम लिए। और जब 2018 में सहायता मिली और उसके बाद से दिल्ली सरकार ने एक तरह से इनको कहा भाई ये हमारा बच्चे हैं, हम इनकी फंडिंग करेंगे, हम इनको मदद करेंगे। और फिर जब इन्होंने जाके तिरंगा लहराया ओलंपिक्स में, तो एक भारतीय होने के नाते, दिल्ली वासी होने के नाते, दिल्ली की सरकार में एक मंत्री होने के नाते तो सीना चौड़ा होता ही है कि हमारा भाई, हमारा बच्चा जाके, हमारे नौजवान जाके परचम लहरा रहे हैं। लेकिन उस स्कीम पे भी हमें गर्व होता है। ये भी अच्छा लगता है कि उस स्कीम के तहत मदद पाए हुए खिलाड़ी आज जाके परचम लहरा रहे हैं। पिछले 3-4 साल में ये स्कीम ने रिजल्ट देने शुरू कर दिए हैं। तो ये बहुत शानदार स्कीम चल रही है, और आज भी करीब 9.5 करोड़ सभी खिलाड़ियों को यहाँ दिए गए हैं अलग अलग उसमें। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।